नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट प्लांट बायोलॉजी। प्लांट बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक को डिस्कस किया हुआ था जिसका नाम था दोस्तों टिश्यूज़ में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था अबाउट मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। मैंने थोड़ा सा जनरल सा ओवरव्यू दिया हुआ था। बट हम लोग आज बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है प्लांट डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, प्लांट डेवलपमेंट में हम लोग पूरी एम्ब्रियोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर हम लोगों को समझना पड़ेगा अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है ये प्लांट के अंदर कैसे होता है, ये हम लोगों को डील करना है और उतना ही पढ़ना है जितना कि IIT जैम के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। और प्लांट डेवलपमेंट के अंदर हम लोग दोस्तों एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक, तो अगर आप जो है प्लांट के डेवलपमेंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं समझेंगे और कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगर ये नहीं समझेंगे तो हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट रप्चर हो जाएगा, हम लोगों का कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे कि बेसिकली होता क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लावर से। फ्लावर क्या होता है, तो सबसे पहले तो जानिए फ्लावर क्या होता है। बहुत छोटी छोटी बात, लेकिन जानते रहिए फ्लावर क्या होता है। पूरा वीडियो दोस्तों एंड तक देखिएगा, ठीक, क्योंकि आप लोग बीच से छोड़ देते हैं और फिर अगेन सवाल वहीं से बन रहा होता है जहां आप लोग छोड़ दिए होते हैं। ठीक, तो फ्लावर क्या करता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब ऑर्गन है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर जरूरी होता है और हम लोग फ्लावर के एक एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए है क्या कि आपके पास सबसे पहले हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। राइट, तो ये होता है रिसेप्टिकल। बेसिकली क्या होता है कि सारे फ्लोरल पार्ट इसी से अटैच होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको बना हुआ दिख रहा है, तो होता क्या है कि वी कॉल दिस एज थैलेमस। थैलेमस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। रिसेप्टिकल भी बोला जाता है इसको, रिसेप्टिकल। तो ये होता है दोस्तों रिसेप्टिकल। इससे क्या होता है कि ऑल फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच्ड टू इट। ऑल फ्लोरल पार्ट्स, जितने भी आपके फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सब इसी से क्या होते हैं, तो अटैच्ड होते हैं। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज किया जाए और ऊपरी स्ट्रक्चर इसका बना करके देखा जाए। तो दोस्तों जब आप इसके ऊपर, मैंने बोला ना फ्लोरल पार्ट्स इससे अटैच्ड होते हैं, और ये देखिए दोस्तों यहाँ से आपका जा रहा होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। देखिए दोस्तों ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, दिस अपर लेयर, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। ठीक है, ये मैं बेसिकली पिस्टल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो कि क्या है, फीमेल पार्ट है। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ये स्टिग्मा होता है। पूरा बेसिक्स बता रहा हूं दोस्तों ताकि कोई भी पॉइंट गड़बड़ ना हो। और इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्टाइल। ये तो आपको पता ही होगा, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, आप लोग बड़े आराम से सब कुछ समझ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ओवेरी। ठीक, और इसके बगल जो होते हैं ना, बगल में, क्योंकि ये दोस्तों जो फ्लावर होता है ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं दोस्तों कि ये बाइसेक्सुअल है। ठीक है, तो अब देखिए है क्या कि यहाँ पे आपका होता है मेल पार्ट विच इज कॉल्ड योर एंथर एंड फिलामेंट, जो कि आपका एंड्रोशियम बनाता है। ठीक है, जिसको हम लोग मेल पार्ट बोलते हैं, दिस वन। ठीक, और फिर इधर भी बना लेते हैं और फिर इधर भी बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथर और फिलामेंट। एंथर, देखिए एंथर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी हम लोग आगे ही इसको डिस्कस करेंगे। And this one is called your filament. This one is your filament. ठीक, बात समझ में आ गई होगी। इसको एंथर बोलते हैं और इसको फिलामेंट बोलते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी मिलकर के क्या बनाते हैं आपका, तो ये बनाती है आपका फीमेल पार्ट। एक सेकंड दोस्तों, जरा सा इंक कलर चेंज कर लिया जाए। नाउ दिस वन। ओके, सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी यहाँ पे लिख देंगे तो बहुत ही क्लमजी हो जाएगा, इसलिए स्टिग्मा प्लस स्टाइल और प्लस में ओवेरी आपका क्या बनाती है, तो फीमेल पार्ट बनाती है। और उस फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक है, इसी को एक और नाम दिया जाता है दोस्तों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड योर गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम बोलते हैं इसको। राइट, तो ये आपका गाइनोशियम होता है। और मेल पार्ट जो होता है एंथर और फिलामेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर प्लस फिलामेंट इज कॉल्ड योर स्टेमन। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन।
स्टेमन बोलते हैं, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये आपको पता होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, और क्या बोलते हैं इसको? इसको गाइनीशियम बोले तो इसको और क्या बोलेंगे? तो इट इज़ योर एंड्रूशियम होता है। ठीक, अच्छा, अभी और भी कुछ मिसिंग है इसके अंदर? तो हाँ, बिल्कुल मिसिंग है, रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ मिसिंग है और उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये तो मान लीजिए इसको मैं इस कलर का ले लेता हूँ। अब इसके अंदर दोस्तों ना पेटल्स होते हैं, ठीक, ये आपको पता होगा, इस तरीके से पेटल होते हैं और ये इस तरीके से इसको घेरे रखते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, ये सब आपका। और ये मैंने बना दिया इसको, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? अच्छा, इसको भी मैं पहले ग्रीन कलर से बना लेता हूं। इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं पेटल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स। और ये पेटल होते हैं ना, जब ये, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जब ये ग्रुप में होते हैं, व्हेन पेटल्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप, यहां पे लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन हो आपको। जब पेटल्स आपके ग्रुप में होते हैं, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोरोला, ठीक है, कोरोला। अब देखिए भाई, इसी पे आपकी हनी बी, जो आपकी मधुमक्खी होती है, वो आएगी फॉर द प्रोसेस ऑफ नेक्टर, जो नेक्टर को एब्जॉर्ब करती है और फिर उसके बाद हनी बी बनाने की प्रोसेस होती है। अब देखिए जूलॉजी से वो लिंक हो जाएगा, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्लास इंसेक्टा में कैसे, ऑर्थ्रोपोडा में कैसे जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इसके ऊपर सक करते हैं इसके जूस को और फिर ले जाते हैं। बस इतना जानिए कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, ये आपका पेटल। और जब पेटल ग्रुप में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोरोला, ठीक है। वहीं नीचे जो इसकी आप पत्ती देखेंगे, तो पत्ती ऑब्वियस रीज़न है, मैं इसको बना देता हूँ। इसको दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेपल, ठीक है। और सेपल जब ग्रुप में होते हैं ना, और जब सेपल ग्रुप में होते हैं, दिस इज़ योर सेपल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इट इज़ योर सेपल। और सेपल जब ग्रुप में रहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स। कोरोला क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो फ्लावर को एक तरीके से मॉडिफाइड शूट भी कहा जाता है। फ्लावर जो होता है दोस्तों, फ्लावर की अगर हम लोग बात करें, फ्लावर, तो ये आपका एक तरीके से मॉडिफाइड शूट होता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, मॉडिफाइड शूट अगर हम लोग इसको कह रहे हैं तो इसको हम लोग एक एविडेंस भी देंगे, इसीलिए मैंने आपको टिश्यू थोड़ा सा समझा दिया था। सपोज करिए कि ये एक स्टेम है, ठीक, अगर ये एक स्टेम है तो गाइनीशियम जो होता है, गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट जो होता है, वो हमेशा से एपाइकल मेरिस्टेम से एराइज होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम ऑलवेज, इससे सवाल बनता है दोस्तों, ऑलवेज एराइजेस फ्रॉम, कहाँ से एराइज होता है? तो ये एराइज होता है एपाइकल मेरिस्टेम से, एपाइकल मेरिस्टेम यहाँ से एराइज होता है, ठीक। और स्टेम के पास नोड्स और इंटरनोड्स तो होते ही हैं। चलिए इसको अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये आप देख रहे हैं, तो जो सारे फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, सपोज करिए फ्लोरल, आपने देखा होगा ना, बर्ड्स जो एराइज होते हैं प्लांट से, बर्ड सही तो ओवरऑल जाकर के मॉडिफाई होता है दोस्तों। तो जो फ्लोरल बर्ड्स होते हैं वो कनेक्टिव नोड्स से ही एराइज होते हैं। तो जो आपका बर्ड्स हैं वो कनेक्टिव नोड्स से क्या होते हैं? एराइज होते हैं, कनेक्टिव नोड्स यहाँ से एराइज होते हैं, राइट, बात समझ रहे होंगे आप। और हम लोग थोड़ा सा, मतलब जैसे ये फीमेल पार्ट है तो इसका एराइज, मतलब आपको ये याद रखना है कि सवाल देखिए जैम में तो नहीं आया था, लेकिन CUET जो हुआ है उसमें इससे सवाल बना था दोस्तों, कि जो आपका CUET PG का जो बॉटनी का पेपर हुआ था, लाइफ साइंस, उसमें ये सवाल आया हुआ था। तो IIT जैम तो नहीं बनाता इस पे, बट आप जानते रहिए, नॉलेज होना चाहिए कि कनेक्टिव नोड्स जो हैं वो बर्ड्स को राइज देंगे और गाइनीशियम हमेशा से एपाइकल मेरिस्टेम जो ऊपर का रीजन होता है उससे जो है एराइज होता है। अच्छा, अब जानिए कि आउटर 2 वॉल्स जो होते हैं, ठीक है, जो वॉल मैंने बनाया है अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आउटर 2 वॉल होते हैं, ठीक है, बाहरी,
तो उसमें जो आउटर 2 वॉल होते हैं, इसको ध्यान से लिखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ स्टार मार्क बना करके, क्योंकि इससे सवाल बनेगा। तो हम लोग प्लांट डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो अगर सिस्टमेटिकली चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं। तो जो आउटर 2 वॉल होते हैं, जो बाहरी होते हैं, आउटर 2 वॉल, WHORL, ठीक है। तो ये जो जन्म देते हैं दोस्तों, वो कैलिक्स और कोरोला को जन्म देते हैं, ठीक है। कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला। लेकिन वही जो अंदर के 2 वॉल होते हैं, इनर 2 वॉल, इनर 2 वॉल, ORL, तो ये जो है ना दोस्तों, वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम को राइज देते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्लस गाइनोशियम। अच्छा, एक बात को समझिए ध्यान से कि कैलिक्स और कोरोला पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है अभी के लिए। हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनर 2 वॉल, जो कि आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं प्लांट्स के, यानी कि आपके फ्लावर्स के। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं आपके, यहाँ पे लिखेंगे आप, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होते हैं, गाइनोशियम, ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। रिप्रोडक्टिव, आपके नहीं, मतलब फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, और ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे एक एक। देखिए, जब आप रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ने लगते हैं, चाहे आप एंड्रोशियम गाइनोशियम पढ़िए, चाहे मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ह्यूमंस के केस में पढ़िए, तो एक एक को आराम से पढ़ा जाता है, धीरे धीरे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो देखिए, है क्या कि स्टेमन जो होता है, अब हम लोग बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में थोड़ा सा, ठीक। तो स्टेमन जो होता है, जिसको हम लोग मेल पार्ट बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। देखिए, स्टेमन है ये आपका। तो स्टेमन में आप क्या पढ़ने वाले हैं कि जो आपका लोब था, यानी कि जो हम लोगों ने बनाया था मेल और फीमेल पार्ट में, तो जो स्टेमन में जो आपका ये वाला रीजन होता है, ऊपर वाला, ठीक है, ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये ऐसे हम लोगों ने बनाया। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे दोस्तों, इसको हम लोग बोल रहे थे एंथर। पीछे बनाया था ना हम लोगों ने एंथर और फिलामेंट। तो नीचे दो जो है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ये हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, तो फिलामेंट, दिस वन इज़ योर फिलामेंट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग फिलामेंट बोल रहे हैं। बात समझ में आई, दिस वन इज़ योर फिलामेंट। अच्छा, एंथर अब क्या हो सकते हैं ना कि 2 तरीके के हो सकते हैं। अच्छा, थीका मतलब जो होता है ना, वो लोब होता है। पहले मैं समझा देता हूँ, एंथर जो होते हैं ना, वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपका होता है मोनोथीकस, बात समझ रहे हैं आप, एक होता है मोनोथीकस, और एक होता है दोस्तों डाइथीकस। डाइथीकस, तो एंथर 2 तरीके से हो सकते हैं, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं लोब, 2 अलग अलग लोब हैं। तो मोनोथीकस है, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे 1 लोब होगा, एक सिंगल लोब। लेकिन अगर वहीं डाइथीकस की बात करें, तो नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 लोब्स, जिसमें 2 लोब्स होते हैं। और थीका का मतलब लोब्स होता है, और इनके पास पॉलन सेक्स होते हैं। यानी कि अगर आप डाइथीकस की बात कर रहे हैं, यानी कि आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, कोई आपका एंथर और फिलामेंट है स्टेमन, तो अगर उसमें डाइथीकस की बात हो रही है, तो इसमें 2 पॉलन सेक होंगे, ठीक है। अगर 2 हैं तो 2 पॉलन सेक होंगे। पॉलन सैक क्या होता है, अभी आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है। एक्चुअली में माइक्रोस्पोर को वो बनाता है। चलिए, मैं अभी उसको बाद में बात करूँगा, पहले एक एक पार्ट को जानिए, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। और ये कनेक्टेड है दोस्तों इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि रिसेप्टिकल पे। तो दोस्तों, ये फिलामेंट हो गया आपका। अगर ये बात समझिएगा, अगर ये इसके करीब है, ठीक है, रिसेप्टिकल के थैलेमस पे, तो दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल एंड बोलेंगे। और वहीं अगर ये दूर है, यानी कि इससे एंथर से कनेक्टेड है फिलामेंट, ये वाला रीजन, राइट, तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों डिस्टल एंड। अच्छा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रॉक्सिमल यानी कि इसके करीब है, डिस्टल मतलब डिस्टेंट, बहुत दूरी पर है जो, ठीक, बात समझ में आई। तो दिस वन इज योर डिस्टेंट एंड। प्रॉक्सिमल मतलब बोला जाए तो इसको बोलते हैं क्लोजर एंड। ये समझिए बात को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लोजर एंड बोलते हैं। तो यानी जो सबसे क्लोजर रिसेप्टिकल के वो होता है प्रॉक्सिमल एंड।
अब इतना सारा टर्म आप जान गए, ठीक। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल जो कि आपका आया हुआ था दोस्तों BHU MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम में बॉटनी के, ठीक है, और वो आया था दोस्तों 2016 में। तो सवाल ये था कि कौन सी फैमिली के अंदर मोनोथिकस यानी कि सिंगल लोब एंथर होता है। तो ऑप्शंस दिए हुए थे 4 ठो, तो उसमें से ऑप्शंस थे दोस्तों मेलवेसियई, सोलेनेसियई, ठीक है, और आपका एक था दोस्तों, चलिए, नन ऑफ द एबव, नोटा यहां भी आ गया। चलिए, तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा मेलवेसियई। इस बात को याद रखिएगा, मेलवेसियई के अंदर जो है दोस्तों मोनोथिकस यानी कि सिंगल लोब पाया जाता है। चलिए अब अगली बात करते हैं। अब ये जो आपका अटैचमेंट है लोब का एक दूसरे से जो अटैच्ड है, ये कई तरीके से अटैच हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखा जाता है कि फिलामेंट जो होते हैं इनसे वो या तो यहाँ से अटैच हो सकते हैं, या तो दोस्तों अगर उनके अटैच होने का तरीका एक यूनिक भी होता है इस तरीके से भी, ठीक है, तो वो हो सकता है यहाँ से अटैच हो, राइट, बात को समझ रहे हैं। हो सकता है दोस्तों ये इस तरीके से अटैच हो, एकदम बीच से इधर से आते हुए, ठीक। अच्छा, एक तो और यूनिक तरीके का है, हो सकता है कि ये इस तरीके से अटैच हो। तो सबको एक नाम दिया गया है, उस नाम को याद रखिएगा। ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप फेल हो जाते हैं समझने में, रिकॉग्नाइज करने में। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो है क्या, तो अगर ये यहाँ से अटैच है, ठीक है, एकदम इसके बेस से दिख रहा है आपको, ये दिस वन इज योर बेस, तो इसका नाम ही बताता है कि ये जो है बेसी फिक्स्ड होते हैं, बेसी फिक्स्ड। यानी कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि एंथर जो आपका अटैच है बेस से, ठीक है, एंथर फिलामेंट के, ये जो फिलामेंट है इसके बेस से अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, अटैच्ड टू बेस, अटैच टू बेस। तो बेस से अगर ये अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसी फिक्स्ड। अब देखिए, अगर डॉर्सल साइड से अटैच हो, ये इसका डॉर्सल साइड है ना, तो जब ये डॉर्सल साइड से अटैच होगा तो नाम ही में है, थैंक गॉड इन्होंने नाम को बहुत वो नहीं किया, डॉर्सी फिक्स्ड बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे, डॉर्सी फिक्स्ड। और अगर यही चीज़ जो है दोस्तों सपोज करिए कि आपका एकदम मिडिल यहाँ से अटैच है, मिडिल पार्ट से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल पार्ट से अटैच्ड, मिडिल पार्ट से अगर अटैच्ड है तो इसको नाम दिया गया है दोस्तों एडियनेट। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ना नाम ऐसा हो गया है कि आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो डॉर्सल से तो डॉर्सी फिक्स्ड बोल देंगे, बेस से अटैच्ड होगा तो बेसी फिक्स्ड बोल देंगे। और अगर ये देखिए, ये तो कुछ यूनिक ही टाइप का है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्साटाइल एंथर, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से होगा, एक दूसरे के ऊपर फ्लैट लाई करेंगे और इसके सेंटर से होते हुए ये यहाँ से अटैच हो, तो दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे वर्साटाइल एंथर, ठीक है, वर्साटाइल एंथर। चलिए भाई, वर्साटाइल एंथर बोलेंगे इसको। ये क्या होते हैं, एनिमोफिलस नेचर के होते हैं, यानी कि इसमें जो पॉलिनेशन होती है विंड से होती है। यानी आप इसका एक यूनिक कैरेक्टर लिख लीजिए कि ये जो है एनिमोफिलस नेचर के होते हैं, एनिमोफिलस, यानी कि पॉलिनेशन जो होती है ड्यू टू विंड होती है, पॉलिनेशन ड्यू टू विंड, ड्यू टू विंड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या। कुछ नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, सबसे पहले बस जान लीजिए कि हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा है, बेसिक एकदम। पेटल्स क्या होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या कहा जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी क्या कहलाती है, और स्टेमन को हम लोग और क्या कहते हैं, एंथर और फिलामेंट क्या होता है, फिर एंथर मतलब क्या क्या पार्ट कंटेन करता है, ठीक है, मेल पार्ट क्या क्या कंटेन करता है, तो एंथर और फिलामेंट, और थैलेमस और रिसेप्टिकल क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा है कि क्या चीज़ें किस चीज़ को राइज देती हैं, यानी कि गाइनीशियम को क्या राइज देगा, कनेक्टिव नोड्स क्या बनाते हैं, आउटर टू वॉल जो बनाते हैं उसको हम लोग कैलिक्स और कोरोला कहते हैं, इनर टू वॉल जो बनाते हैं उसको हम लोग एंड्रोसियम और गाइनीशियम कहते हैं। एंड्रोसियम और गाइनीशियम जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं और वही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को पढ़ना है।
अगला है दोस्तों स्टेमन। तो स्टेमन जो होता है दोस्तों वो अपने पास एंथर और फिलामेंट को कंटेन करता है। एंथर दो तरीके के हो सकते हैं, मोनोथिकस 1 लोब या फिर डाइथिकस हो सकते हैं 2 लोब्स के। फिर आपका प्रॉक्सिमल एंड होता है इसका जो रिसेप्टेकल के पास होता है, और डिस्टल जो कि एंथर के बहुत करीब होता है, डिस्टेंट यानी कि प्रॉक्सिमल से दूर। पॉलन सैक कंटेन करता है ये आपका जो एंथर होता है, राइट। बीएचयू एमएससी बॉटनी में 2016 में एक सवाल आया हुआ था कि 1 लोब जो स्ट्रक्चर होता है, 1 लोब यानी कि डाइथिकस किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, डाइथिकस किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, माफ कीजिएगा मोनोथिकस सवाल आया हुआ था। 1 लोब यानी कि मोनोथिकस, मोनोथिकस किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो फैमिली मेल्वेसिए की होती है। वैसे हम लोग फैमिलीज को आगे डील करेंगे बाद में। फिर दोस्तों कुछ होते हैं एंथर में जो अटैच्ड होते हैं फिलामेंट, वो अजीब अजीब पोजीशंस पे होते हैं। अगर वो बेस से अटैच्ड हो तो उसे बेसिफिक्स्ड बोलेंगे, अगर वो डॉर्सल साइड से अटैच है तो उसे हम लोग डॉर्सिफिक्स्ड बोलेंगे, अगर मिडिल पार्ट को वो टारगेट कर रहे हैं यानी मिडिल से अटैच है तो उसे वेडिएनेट बोलेंगे, और अगर इस तरीके से फ्लैट एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हो और एकदम मिडिल पार्ट को एकदम यहाँ से डिसेक्ट करते हुए हो रहा हो तो दोस्तों उसको हम लोग वर्सटाइल एंथर बोलते हैं, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है एनिमोफिलिस यानी कि पॉलिनेशन ड्यू टू विंड की वजह से। अच्छा, अब हम लोग इतना तो आज जान के ही क्लास ओवर करेंगे कि जो है इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है एंथर का, यानी कि आप इस तरीके से आपके पास एंथर है, मैं जो सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग में लिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों आपका बेसिफिक्स्ड ही होता है, बेसिफिक्स्ड ही एंथर को हम लोग टारगेट करते हैं। तो दोस्तों है क्या कि जब आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर ही तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता कैसे है ये सब कुछ अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग ट्रांसफर सेक्शन को काटेंगे और ट्रांसफर सेक्शन को काट करके एंथर के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक क्या होने वाला है, टॉपिक इज गोइंग टू बी योर इंटरनल स्ट्रक्चर किसका दोस्तों, एंथर का, CTURE स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम लोग जानेंगे, और इसमें भी हम लोग जो बनाने जा रहे हैं दैट इज़ योर ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन को हम लोग डिज़ाइन करेंगे। देखिए जब आप काटते हैं ना एंथर को तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकल करके आता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा है, हो सकता है आप लोग भूल गए हो, रिवीजन ख़त्म हो गया हो, तो एक बार इसको देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। चलिए, तो अब क्या है ना कि सबसे पहले जो मतलब इसके अंदर, तो सबसे पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि इसके अंदर पॉलन सैक पाया जाता है। इसको मैं जो है इस तरीके से बना देता हूँ, इस तरीके से पॉलन सैक पाया जाता है। चार्ट हो, जब आपने इसको काट दिया है तो आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डायग्राम ऐसा है दोस्तों, ये सारे जो लोब बना रखे हैं ना मैंने, ये सारे इक्वल साइज़ के होते हैं। ऐसे मत समझिएगा कि कुछ ऐसे शेप का भी हो जाता है बीच में, ठीक है। ये सारे शेप जो है सिमिलर होते हैं। तो अब जो सबसे पहले तो आप देखिए कोई भी सेल बना रहे हो तो उसका सेलुलर स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन करेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना बहुत बड़ा है, तो मैं एक साइड का बनाता हूँ, ठीक। मैं इस एक साइड को कंसिडर करता हूँ। तो सबसे अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है दोस्तों, मैं उसको बनाता हूँ अभी। तो सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, किस कलर से बनाऊँ मैं इसको मैं बना देता हूँ ब्लू कलर से, ठीक। तो ये इस तरीके से ऑल ओवर होता है। इसको हम लोग जो है दोस्तों बोलते हैं एपिडर्मिस। भाई बाहरी लेयर तो आपको पता ही है, एपिडर्मिस बोला जाता है इसको, नॉट अ बिग डील। चाहे आप स्किन का भी स्ट्रक्चर उठाएंगे अपने केस में तो एपिडर्मिस ही होता है, और प्लांट के केस में तो एपिडर्मिस आप बार बार सुनेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर जब भी आप बनाएंगे, वैसे भी मैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ जब ये सब पढ़ाऊंगा तो उसमें एपिडर्मिस बहुत होगा दोस्तों। ये पूरा इस तरीके से है, ठीक है, पूरा होता है ये नहीं कि मैं बस एक साइड का बना रहा हूँ तो एक ही साइड पाया जाता है और बाकी जगह नहीं होता, ठीक। तो ये इस तरीके से पूरा होता है। तो ये अंदर का स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। और ब्रैकेट में ही लिखते चलिए कि ये जो है क्या होता है, सिंगल लेयर फ्लैट सेल होती है, ठीक है। ये क्या होती है, सिंगल लेयर की होती है, और दोस्तों ये फ्लैट सेल्स होती हैं। ये जो है फ्लैट सेल्स होती हैं और प्रोटेक्शन का काम करती हैं, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। क्या करती है ये, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब अगला क्या है, अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगला लेयर जो बनाएंगे ना वो बहुत ही करीब करीब है, ठीक है, बहुत ही एक दूसरे से करीब है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर इंक कलर चेंज होगा और ये इस तरीके से स्प्रेड है। अच्छा देखिए, पहले तो ये जानिए कि एक सेकेंड ज़रा मैं इसको ना रेड कलर से बनाता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इस तरीके से कुछ सेल्स मिलेंगी आपको,
ठीक है, ये कुछ इस तरीके से सेल्स मिलेंगी और इस सेल को हम लोग जो है दोस्तों नाम देते हैं एंडोथीसियम। ठीक, बात समझ रहे होंगे आप, एंडोथीसियम बोलते हैं इसको। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? इट इज बेसिकली नोन एज एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की लेयर है। ये क्या कर रही है दोस्तों, ये भी सिंगल लेयर है और ये क्या करती है कि ये जो है कैलोज थिकनिंग का काम करती है और कैलोज इसके अंदर प्रेजेंट भी होता है। तो आप बेसिकली लिख लीजिए इसको कि कैलोज थिकनिंग, ठीक है, में मदद करती है कैलोज थिकनिंग। अगला स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, जो कि बहुत ही एक दूसरे से पास पास अरेंज्ड हैं, ठीक, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए, अब जो स्ट्रक्चर आ रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ रही है। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मिडिल लेयर। बात समझ रहे हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर क्या काम करती है? तो ये 3 से 4 लेयर्स की बनी होती है। अभी आपको मैं पूरा बता रहा हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ इसका नाम। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? तो दिस, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए कलर चेंज कर करके बना रहा हूँ, ठीक। इसको हम लोग, जो तीसरी लेयर आती है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर क्या करती है? तो 3 तरीके के लेयर की बनी होती है, 3 या 4 कह सकते हैं। और जैसे मैं ये बोलूँ 3 to 4 लेयर्स की बनी होती है। और ये क्या करती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है ये। लूजली अरेंज्ड क्या? पैरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। अब पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या हैं, तो आप जा करके पैरेन्काइमा का वीडियो देख सकते हैं। एक ही वीडियो अपलोड है इस प्लेलिस्ट में, आप चाहें तो देख सकते हैं, IIT JAM के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो होता क्या है कि ये बेसिकली क्या करती है कि डेहिसन्स का भी काम यहीं से शुरू होता है। मिडिल लेयर ही डेहिसन्स में मदद करती है। तो ये जो है ना, डेहिसन्स जो होता है ना दोस्तों, होता क्या है कि जैसे मैं इरेजर लेकर के थोड़ा सा इसको मिटाऊं, ओह ये तो पूरा मिट गया। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। बेसिकली ये जो आपका स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, ज़रा सा इंक कलर चेंज करें। हाँ, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है दोस्तों, इस तरीके से ये यहाँ पे क्या करती है ना कि डेहिसन्स का काम कराती है। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, डेहिसन्स होता है और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, ठीक है। डेहिसन्स बेसिकली क्या होता है कि सेल रप्चर होने लगती है। तो इसको बेसिकली, ये जो जगह है ना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ डेहिसन्स। पॉइंट ऑफ डेहिसन्स, यहाँ से डेहिसन्स होता है और इसको कराने का काम कौन करती है? तो मिडिल लेयर करती है, ठीक है। मिडिल लेयर का ही रोल होता है इसको जो है तोड़ने में और रप्चर करा करके बाहर निकालने में, ठीक। तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। और एक चीज़ और है कि जब डेहिसन्स होने जा रहा है तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर फाइब्रस हो जाती है और ये रिजिड वॉल बना लेती है, ठीक है। और यही रिजिड वॉल रेडी हो जाता है डेहिसन्स के लिए, ठीक है। तो और क्या होता है कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों ही हेल्प करते हैं डेहिसन्स में, ठीक। तो अभी मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखवा देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, अब अंदर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ रहा है। जैसे अब हम लोग बात किए थे कि 3 लेयर का बना हुआ है, हम लोगों ने एपिडर्मिस की बात कर ली, एंडोथीसियम की बात कर ली और मिडिल लेयर की बात कर ली। तो जो अब दोस्तों 4th लेयर आता है ना, उसको हम लोग कहते हैं टैपेटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नरिशमेंट वगैरह में हेल्प करता है, ठीक। तो टैपेटम का जो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से आएगा। मैं इस तरीके से टैपेटम को डिज़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से इसको जो है कवर कर लेगी और इसके अंदर जो है ना वो पाया जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। खैर अभी नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, मैंने अभी इसको डिज़ाइन किया, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं टैपेटम। और ये क्या है? तो ये आपकी 4th लेयर है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? टैपेटम। इसको हम लोग बोलते हैं टैपेटम। ये टैपेटम क्या करती है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। हम लोग पूरा अभी इसका जानेंगे, अभी पूरा इसका फंक्शन जानेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और इसके अंदर जो पाया जाता है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अब इसके अंदर दोस्तों आर्कीस्पोरियल सेल पाए जाते हैं। ये यहाँ पे पॉलन सेक के अंदर ये इतना सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये
जिसको टेपेटम प्रोटेक्शन दे रहा है। ये जो आपका टेपेटम है कंप्लीट नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है इसको। ये बेसिकली आप ये बना क्यों रहे हैं, ये इतने सारे सेलुलर स्ट्रक्चर को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये इसके प्रोटेक्शन को, ये इसका फंक्शन आप समझ करके ये पता लगा सकते हो कि बेसिकली आप जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं अंदर के आर्कीस्पोरियल सेल्स के, उनको नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड होती है। तो आर्कीस्पोरियल सेल्स बोलते हैं इनको। ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसको ध्यान से लिखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। ई स्पोरियल सेल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स। और ये क्या करते हैं कि ये टाइटली पैक्ड लेयर होते हैं। आप देख रहे हैं कितना मैं सिर्फ 2 ही सेल्स को मैंने कॉम्पैक्टली पैक्ड बनाया है। एक तो ये वाली स्ट्रक्चर जिसको हम लोग मिडिल लेयर बोल रहे हैं, और एक जो इसके अंदर है पॉलन सैक के, तो इसको हम लोग आर्कीस्पोरियल सेल। अभी पॉलन सैक मत बोलिए, अभी बनेगा वो, तो हम बताते हैं क्या होता है। आर्कीस्पोरियल सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इनका फीचर लिख लीजिए कि ये जो है टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर हैं। और क्या होते हैं कि ये लेटर ऑन हेल्प करेंगे पॉलन ग्रेन बनाने में। वही तो मैंने बोला अभी, दे विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, दे विल हेल्प इन पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। तो पॉलन ग्रेन को बनाने में ये बहुत मदद करते हैं। बात समझ में आई आपको? अच्छा, चलिए अब मैं एक एक बात को अच्छे से समझाता हूं। जो आपने सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया, बात समझ में आ रही है? देखिए तो सबसे पहले तो एक थ्योरी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, कि व्हेन देयर इज गोइंग टू बी डेहिसेंस, तो व्हेन देयर इज गोइंग टू बी डेहिसेंस, यानी कि जब डेहिसेंस होगा, व्हेन देयर इज गोइंग टू बी डेहिसेंस, तो होता क्या है कि एपिडर्मिस, देन जो आपका एपिडर्मिस है, राइट, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो जाएगा आपका, और एंडोथीसियम हो जाएगा, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, और जो दोस्तों मिडिल लेयर है, ये तीनों ही मदद करेगी, मिडिल लेयर। देन ऑल these 3 layers will, all these 3 layer will help, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं दोस्तों, ये थोड़ा सा गंदा हो गया है। और विल हेल्प, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों डेहिसेंस में मदद करेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलिए पहले एक बार जान लीजिए क्या था। इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया एंथर का हम लोगों ने ट्रांसफर सेक्शन लिया है। उसके अंदर जो है दोस्तों ये आप लेयर देख रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो है ना, ये इतना लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर वॉल। ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दिस इज कॉल्ड योर एंथर वॉल। इसको हम लोग बोलते हैं एंथर वॉल। यही इतना आपका एंथर वॉल कहलाता है, ठीक। अब एंथर कल्चर वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर में, तब मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपका ये सारे स्ट्रक्चर भी बहुत हेल्प करते हैं किस चीज़ में, कल्चर कराने में। एक भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर के जनरेशन में दिक्कत हो सकती है। खैर छोड़िए, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सबसे बाहरी वाली लेयर कहला रही थी एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर थी, फ्लैट सेल्स की बनी थी, प्रोटेक्शन में काम कर रही थी। उसके बाद जो है दोस्तों, जो अगली लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम, जिसको किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। ये कैलोस थिकनिंग की बनी होती है, कैलोस थिकनिंग में मदद भी करती है। अंदर एक होता है दोस्तों यहाँ पर टेपेटम लेयर, टेपेटम लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। खैर हम लोग इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी जानने वाले हैं। इसके अंदर फिर कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होती है। फिर देखिए एंडोथीसियम के बाद जो है दोस्तों मिडिल लेयर थी, जो कि 3 से 4 लेयर की होती है और अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। सबसे अंदर जो लेयर होती है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या करते हैं ना कि टाइटली पैक्ड होते हैं और ये पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सब समझाऊंगा आपको। फिर व्हेन देयर इज गोइंग टू बी डेहिसेंस, तब एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, तीनों की तीनों लेयर मदद करती हैं किसमें? डेहिसेंस में, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो फंक्शंस ऑफ टेपिटम, फंक्शंस ऑफ टेपिटम। चलिए टेपिटम के फंक्शंस को समझते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शंस है कि
फंक्शन है कि वो जो है साइटोप्लाज्म के थिक वॉल के बने होते हैं, यानी कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, एक सेकंड, यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 1 लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 1 है कि टेपिटम सेल्स आर थिक साइटोप्लाज्म। टेपिटम सेल्स जो होती हैं आपकी सेल्स, वो क्या होते हैं, तो थिक साइटोप्लाज्म की बनी होती है, ठीक है, थिक साइटोप्लाज्म की बनी होती है, एंड दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगली बात क्या है कि वो जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और इनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमाइटोसिस, सेल के अंदर, ठीक है, एंडोमाइटोसिस होता है, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर कैरियोकाइनेसिस भी होता है। तो इस तरीके से आप कैरियोकाइनेसिस भी लिखेंगे। बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट फंक्शंस अब हम लोग देख लेते हैं। टेपिटम सेल्स तो इस चीज़ की बनी हुई है। अब हम लोग जान लेते हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ये हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये होती क्या है, तो ये एक तरीके की न्यूट्रिटिव लेयर होती है। क्या होती है? न्यूट्रिटिव लेयर होती है, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड करती है, तो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सेल, और प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द सेल। और कौन से सेल की, किस सेल की बात हो रही है? यानी कि बात हो रही है आपकी माइक्रोस्पोर्स की। बात समझ में आई? किसकी बात हो रही है? माइक्रोस्पोर्स की। माइक्रोस्पोर्स को क्या करती है ये, तो ये जो है प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरा जो चीज़ है, ये एक एंजाइम सीक्रेट करती है। दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है, और उस एंजाइम का नाम है दोस्तों कैलेज, CALLASE। क्या नाम है दोस्तों? कैलेज। और ये क्या मदद करती है, तो कैलोज थिकनिंग भी पाई जाती है पॉलन सेक में, तो ये उसमें मदद करती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि कैलोज थिकनिंग is found in pollen sac, pollen sac में पाई जाती है, ठीक। और कैलोज जो है ना, वो डिसॉल्व हो जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड में, ठीक है। कैलोज जो है डिसॉल्व कर लेता है माइक्रोस्पोर टेट्राड में, और सेल्स जो टेपिटम की होती हैं वो एक कोटेड होती हैं स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। कुछ लोग उसको उबिस्ट बॉडी भी बोलते हैं, ठीक, तो उस चीज़ को भी मत भूलिएगा। तो सेल्स जो टेपिटम की होती हैं ना, वो उबिस्ट बॉडी क्या करती हैं, तो प्रोड्यूस करती हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? प्रोड्यूसेस जो सेल की, जो टेपिटम की सेल होती हैं, वो एक तरीके से एक मटेरियल प्रोवाइड करती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं उबिस्ट बॉडीज़, ठीक है। यानी ये क्या कर रही है उबिस्ट बॉडी क्या कर रही है? ये कोटेड होती है स्पोरोपोलेनिन से, कोटेड विथ स्पोरोपोलेनिन। अब स्पोरोपोलेनिन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फेमस नाम है, आपको पता ही होगा स्पोरोपोलेनिन क्या करता है। खैर मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो स्पोरोपोलेनिन जो होता है दोस्तों, इस तरीके से मैं स्पोरोपोलेनिन लिख लेता हूँ। स्पोरोपोलेनिन जो होता है, ये सबसे पहले तो मोस्ट रेजिस्टेंस सब्सटेंस है, ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। और उसके अलावा ये एग्जाइन बनाता है पॉलन ग्रेन का। क्या करता है? तो पॉलन ग्रेन का क्या कर रहा है? पॉलन ग्रेन का एग्जाइन बनाता है। एक्साइन और इंटाइन तो पता है ना, हार्ड सरफेस लेयर। द एक्साइन एंड इंटाइन आर द टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ योर पॉलन ग्रेन। बात समझ में आ रही है? और ये क्या करती है? टेपिटम लेयर, अगली जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस जो पढ़ने वाले हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलन किट। ये पॉलन किट बनाने में भी हेल्प करती है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट। तो पॉलन किट में भी अब मैं आपसे बात करूं तो जो है दोस्तों, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब कितने बताऊं मैं आपको, मतलब जब मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें आपको बता दूंगा बहुत सारे पॉलन किट्स जितने भी हैं अवेलेबल, ठीक।
और नाम जानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पॉलन किट से नाम नहीं पूछता है। और 2 टाइप्स ऑफ टेपिटम लेयर पाई जाती हैं। एक ही कलर के पेन से मैं लिखे जा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। तो चेंज करूँगा तो अब जो कलर लूँगा दोस्तों ग्रीन ले लेता हूँ। तो अब जो है टेपिटम की जो लेयर होती है दोस्तों, इसी पेज पे लिख लेता हूँ, वो 2 टाइप्स ऑफ टेपिटम लेयर होती है। 2 टाइप्स क्या? तो आपकी टेपिटम की लेयर होती है, टेपिटम की लेयर जो है 2 टाइप की होती है। और एक होती है दोस्तों ग्लैंडुलर, एक आपकी ग्लैंडुलर होती है, और दूसरी जो होती है दोस्तों वो आपकी अमीबॉइड टेपिटम होती है। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, अमीबॉइड क्या है, ग्लैंडुलर क्या है। तो ग्लैंडुलर क्या होती है ना कि ये जो अपना सब्सटेंस सिक्रीशन करती है मतलब सेल्स के अंदर, तो इनको सेक्रेटरी भी कहा जाता है। जैसे ये अपना सब्सटेंस सिक्रीट कर दी तो इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, तो सीक्रेटरी बोलते हैं। ये सीक्रेटरी इन नेचर होती है, सेक्रेटरी इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस सिक्रीट करती है, तो ये सेक्रेटरी इन नेचर हो गई। और अमीबॉइड जो होते हैं ना टेपिटम, वो प्लाज्मोड टाइप की होती हैं, यानी कि प्लाज्मोडियल टाइप। प्लाज्मोडियल स्ट्रक्चर तो आप जान ही रहे हैं, बहुत जगह पढ़े होंगे आप। तो प्लाज्मोडियल स्ट्रक्चर या फिर प्लाज्मोडियल टाइप की पाई जाती हैं। स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है और पोलन ग्रेन की एग्जाइन बनाने में हेल्प करता है। हेल्प इन पोलन ग्रेन एग्जाइन फॉर्मेशन, हेल्प इन पोलन ग्रेन एग्जाइन फॉर्मेशन, तो इसमें ये मदद करता है। बात समझ में आई? अब अगला जो प्रोसेस है दोस्तों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है। तो ये सब प्रोसेस जो है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिर क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के अंदर स्ट्रक्चर जो होता है जो मैंने बताया आपको वो पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा जो है दोस्तों आप स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं, फिर उसके बाद ये कितने तरीके से फिक्स्ड होते हैं फिलामेंट्स एंथर के साथ, और जो है दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रही है एंथर की, ये आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि इससे सवाल बने हुए हैं। और टाइप्स ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ एंथर से तो सवाल एकदम डायरेक्ट आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो बता दूंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं ना ही शेयर कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।